दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत सारे फोन हैं जिनके फीचर्स में आपको काफी अंतर देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइस में अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिलता। और आज की इस वीडियो में हमारे पास दो ऐसे ही फोन हैं जहां पर आपको प्राइस में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फीचर्स में काफी सारे अंतर मिलेंगे। एक तरफ रहता है गैलेक्सी M13 5G और दूसरी तरफ रहता है वीवो का वीवो Y15s। तो ये दोनों फोन्स कुछ इसी कैटेगरी में आते हैं और काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम भाई अनबॉक्स करेंगे इन दोनों ही फोन्स को और देखेंगे कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतरीन और सटीक रहेगा। ये फोन्स मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए ओपन कराते हैं इन दोनों ही बॉक्सेस को। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी M13 5G और दूसरी तरफ रहता है वीवो का Y15s। और अगर बॉक्स की पैकिंग देखते हैं तो दोनों में ही आपको ट्रेडिशनल पैकिंग देखने को मिल जाएंगी, दोनों ही अलग अलग ब्रांड्स की। बैक पर आपको दोनों में ही पीछे की तरफ कुछ बहुत सी बेसिक जैसे डिटेल वगैरह दे रखी है, जिनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे ही। एक बार आप इसे ओवरव्यू यहां पर जरूर से कर सकते हैं। तो फिलहाल फटाफट ओपन करते हैं बॉक्सेस को और देखते हैं कि भाई किस बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम इस ट्रैवल अडॉप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर चार्जर को अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही काफी लाइट वेट से चार्जर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इनकी आउटपुट रेटिंग की बात करते हैं तो सैमसंग में आपको 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर और 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग दे रखी होती है। वहीं वीवो में आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि 10 वॉट का स्टैंडर्ड चार्जर हो जाता है। और सैमसंग में आपका 15 वॉट का फास्ट चार्जर हो जाता है। तो ये एक सीन रहेगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी मिलने के बावजूद भी आपको चार्जिंग की जो परफॉर्मेंस है उसमें अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि सैमसंग आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगा और वीवो आपको जो है स्टैंडर्ड चार्जिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर आप देखेंगे यहां पर आपको चार्जिंग केबल्स देखने को मिल जाती हैं, जहां पर वीवो में आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगी, वहीं सैमसंग आपको टाइप C केबल ऑफर करता है। हालांकि दोस्तों यहां पर आपने गौर किया होगा कि जो चार्जिंग की स्पीड है उसमें तो आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही यहां पर आपको केबल में भी अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जमाना चल रहा है भाई टाइप C का, और ऐसे में माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है। ये बात थोड़ी सी कम हजम होती है। साथ में आपको ये दोनों के पेपर वर्क्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें कि आप ओवरव्यू कर सकते हैं। हालांकि कोई खास काम के नहीं होते हैं, लेकिन वीवो में एक चीज एडिशनल दे रखी होती है, वो रहता है भाई यहाँ पर इसका केस कवर। और इस केस कवर को अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रहता है, इसकी क्वालिटी आपको सही देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि फोन आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। सामान को साइड कराते हैं, फिर दोनों ही फोन्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स को सेटअप करा लिया है। सबसे पहले अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के साइज में कोई भी एक तरीके से अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सैमसंग यहाँ पर आपको ऑफर करता है 6.5 इंचेस का PLS LCD पैनल, वहीं यहाँ पर वीवो में 6.5 इंचेस का आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। यानी कि डिस्प्ले की आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेजोल्यूशन दे रखा है वो तो आपका HD+ का रहेगा, लेकिन कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको PLS LCD मिल जाता है और यहाँ पर आपको वीवो में IPS LCD देखने को मिलता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा क्वालिटी में डिफरेंसेस नहीं आएंगे, बट थोड़े बहुत तो आएंगे ही, जहां पर आप वीवो की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर महसूस करेंगे। साथ ही अगर हम देखते हैं भाई यहां पर आपको रिफ्रेश रेट में एक छोटा सा अंतर दे रखा होता है, क्योंकि यहां पर सैमसंग आपको जो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन वीवो में आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिल जाएगा, जो कि एक कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यहां पर वीवो की कीमत काफी कम है और ऐसे में 90 हर्ट्ज बहुत कम ही फोन्स में देखने को मिलता है। तो ये एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। अगर आप इनके दोनों में ऊपर की तरफ इसके वाटर ड्रॉप नॉच को देख पाएंगे तो दोनों में ही सेल्फी कैमरास रहेंगे। और इन सेल्फी कैमरास की अगर हम बात करते हैं तो सैमसंग में ये सेल्फी कैमरा आपका 5 मेगापिक्सल का रहेगा, वीवो में ये सेल्फी कैमरा आपका 8 मेगापिक्सल का हो जाता है। तो यहां पर आपको ये एक छोटा सा डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे इसके सेल्फी कैमरा में। नीचे की तरफ आपको हल्के से बेजल्स देखने को मिल जाएंगे दोनों ही फोन्स में। अगर बात हम इनके साइड की करते हैं तो दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ आपको ये वॉल्यूम कीज देखने को मिलती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पर सैमसंग में डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाएगा, वहीं वीवो में एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और ये डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको वीवो में ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, और यहां पर सैमसंग में ऊपर की तरफ आपको एक सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन के लिए। नीचे की तरफ आपको कुछ बहुत से अंतर भी देखने को मिलने वाले हैं और कुछ बहुत सी सिमिलरिटीज भी। सबसे पहले जो सिमिलर चीजें हैं वो है स्पीकर, माइक और ऑडियो जैक। लेकिन यहां पर इनके चार्जिंग पोर्ट में अंतर है, क्योंकि सैमसंग आपको टाइप C देता है, वहीं वीवो में आपको माइक्रो USB के ऑप्शन देखने को मिले हैं। तो यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आने वाला है। और अब चलते हैं इनके बैक पैनल पर। तो दोनों में ही आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लुक और डिजाइन में आपको काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सैमसंग की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक क्लासी डिजाइन दे रखी होती है और ब्राउन कलर में ये वाकई काफी अच्छा लगता है। वहीं वीवो की बात करते हैं तो यहां पर आपको ग्रेडियंट कलर दे रखा होता है ब्लू और ग्रे का, जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और ठीक ठाक ये आपको लुक देता है। और यहां पर आपको हल्का सा टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहां पर जब आप
इसे टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का फील हो सकता है। कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अंतर देखने को जरूर से मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही डुअल कैमराज रहते हैं, लेकिन सैमसंग में आपका 50+2 मेगापिक्सल के कैमराज रहते हैं, वहीं वीवो में ये आपके 13+2 मेगापिक्सल के हो जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर इनके कैमराज में देखने को मिला है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं एक बार जाकर भाई इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि किस फोन में आपको और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बहुत से बड़े अंतर आने वाले हैं जिन्हें कि आपको गौर करना होगा। एक बार अबाउट फोन सेक्शन में चलते हैं। सैमसंग जो आपका काम करता है वो वन UI 4.1 पर काम करता है और वीवो आपका फन टच OS पर काम करता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिल गया है। सैमसंग आपका यहाँ पर एंड्रॉइड 12 पर काम करेगा, लेकिन यहाँ पर वीवो की अगर बात करी जाए तो ये एंड्रॉइड 11 के गो एडिशन पर काम करता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा जो कि आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा पॉइंट भी रहता है। अगर आप वीवो का Y15C लेते हैं तो वहां पर आपको एंड्रॉइड 11 या फिर एंड्रॉइड 12 का जो है स्टैंडर्ड वर्जन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको गो एडिशन से काम चलाना पड़ेगा। ये एक बड़ा पॉइंट रहता है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं जाकर एक बार इनके प्रोसेसर के बारे में, तो सैमसंग आपको ऑफर करता है Dimensity 700 प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और ये फोन भी आपका 5G रहता है। और अगर वीवो की बात करी जाए तो इसमें आपको Helio का P35 दे रखा होता है, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है जिसमें कि आप हल्की फुल्की गेमिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप इससे नहीं रख सकते। अगर हम नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से इनकी रेटिंग देखें तो सैमसंग में Dimensity 700 की होती है 44 की आउट ऑफ 100 और एक C ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया गया आज की तारीख में। और यहां पर अगर वीवो की बात करी जाए तो यहां पर Helio P35 की आउट ऑफ 100 25 की रेटिंग होती है और एक D ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया गया है। और हालांकि ये रेटिंग बदलती रहती है समय के साथ साथ, लेकिन रिकॉर्डिंग टाइम पर इनकी रेटिंग्स यही है जिन्हें कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जाकर एक बार इसके कैमरा के बारे में। कैमरा में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं और यहां पर आपको यकीनन इनकी क्वालिटी को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन फटाफट एक काम करते हैं कि सामने की तरफ आपको एक फ्लावर पॉट रखा है, उसकी इमेजेस वगैरह कुछ ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इनके इमेज सैंपल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही फोटोज क्लिक करा ली हैं और सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इनकी क्वालिटी को देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे डिफरेंसेस इनके कलर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा वो ये है कि यहाँ पर क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो दोनों की ही क्वालिटीज काफी अच्छी दे रखी होती है। और अभी मैंने यहाँ पर 50 मेगापिक्सल को ऑफ करके रखा हुआ है इसके सैमसंग के, तो कहीं ना कहीं आप अगर अब इनके स्टैंडर्ड व्यू को देखेंगे तो मेरे को दोनों के ही कलर्स में तो अंतर समझ में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी मेरे को दोनों की एक जैसी लगी है। अब दोस्तों बात करते हैं 50 मेगापिक्सल की, तो यहाँ पर आपको सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का सेंसर दे रखा होता है और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फ्लैग का कलर आ रहा है वो काफी ओरिजिनल रहता है और जूमिंग क्वालिटी भी काफी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा भाई वीवो भी पीछे नहीं रहता है, हालांकि जूमिंग क्वालिटी में तो थोड़ा सा मात खा जाता है, बट इसके बावजूद भी जो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वो आपको उससे मिलती हुई जुलती हुई चीजें आपको यहाँ पर वीवो में भी देखने को मिलेंगी। यानी कि कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर इनके 50 मेगापिक्सल होने से यहाँ पर सैमसंग के नहीं पड़ जाता। यानी कि कैमरा के मामले में ये आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। और बात अगर हम इनकी सेल्फी की करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों की क्वालिटी काफी टक्कर लेती हुई दिखाई देंगी। इनफैक्ट अगर हम शार्पनेस की बात करते हैं तो वीवो की इमेज शार्पनेस आपको ज्यादा अच्छी लगेगी कंपैरिजन में आपको सैमसंग के। हालांकि दोस्तों यहाँ पर सैमसंग में 5 मेगापिक्सल का सेंसर दे रखा है और कलर सैमसंग के थोड़े से बेहतरीन आपको नजर भी आएंगे। लेकिन अगर हम वीवो की बात करते हैं तो शार्पनेस के मामले में वीवो की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी है मुझे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर लगी है। अभी आप इसके कुछ इमेज सैंपल वगैरह भी देख रहे होंगे और कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों में से किसका कैमरा ज्यादा पसंद आया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा अनबेस्ड कंपैरिजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मैं इस फिंगर को यूज करने वाला हूँ सैमसंग में और यहाँ पर इस थंब को यूज करने वाला हूँ। तो एक बार इसे चेक करके देखते हैं कि कौन सा भाई आपका तेजी से ओपन होने वाला है। तो फटाफट दोनों में लगाते हैं तो दोनों काफी तेजी से ओपन हुए हैं और यहाँ पर हल्का सा ये वाली फिंगर लगने में थोड़ा सा डिले हो जाता है जिस वजह से ओपन नहीं होता है। बाकी मेरे को तो लग रहा है कि काफी फास्ट है। एक बार फिर से इस चीज को करके देखते हैं, दोनों काफी तेजी से ओपन हुए हैं। फिर एक बार फाइनल ट्राई करके देखते हैं तो काफी तेजी से ओपन हो रहे हैं दोनों। यहाँ पर कोई इशू मेरे को समझ में नहीं आया। अब बात अगर इनकी फेस लॉक की करते हैं तो यहाँ पर मैं दोनों को ही ओपन करा लेता हूँ और जैसे अपने सामने लाता हूँ तो यहाँ पर वीवो ने थोड़ा सा तेजी से रिस्पॉन्स दिया है। एक बार फिर से बात करते हैं और जैसे ही ओपन कराकर सामने लाएंगे तो मुझे लगता है कि वीवो का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है सैमसंग की तुलना में। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ओवरऑल दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी मेरे को तो दोनों ही फेस लॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों के ही बेहतर लग रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं एक बार इसके फाइनल रिव्यू के अंदर और बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स की आपको अनबॉक्सिंग दिखा दी, एक छोटा सा कंपैरिजन भी साथ में लेके चला था और फाइनली बात करते हैं इनमें से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट इन क्लास रहेगा। सबसे पहले एक एक जो पहलू हैं उन पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको PLS LCD मिल जाता है, IPS LCD मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, ये बात आपको गौर करके चलनी होगी। तो यहाँ पर
वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आते हैं सेल्फी कैमरा के मामले में, तो क्वालिटी वाइज मेरे को दोनों, चाहे सेल्फी कैमरा हो या बैक कैमरा हो, दोनों में कोई भी अंतर खास देखने को मिला नहीं है। तो ये एक मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसे एवरेज पॉइंट मान लेते हैं कि अगर आप कैमरा को लेकर ले रहे हैं तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए, दोनों ही आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन प्रोसेसर की बात करी जाए तो सैमसंग में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसकी रेटिंग अच्छी है, गेमिंग वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं बल्कि एक एवरेज क्लास प्रोसेसर दे रखा होता है। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर जो रैम का वेरिएंट अगर आप निचले वेरिएंट ले रहे हैं, लाइक 3GB वगैरह ले रहे हैं, तो 3GB की रैम के साथ अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं तो दिक्कत साफ साफ आपको नजर आएगी इस फोन में। इसके बाद अगर हम फास्ट चार्जिंग को देखा जाए तो ये आपको सैमसंग में मिल जाती है, वीवो में नहीं मिलती, लेकिन 5000 mAh की बैटरी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक तरीके से आपको क्लैश करते हुए दिखाई देंगे कि फास्ट चार्जिंग अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सैमसंग में जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिला है और ये फ़ोन आपका 4G है। तो अगर आप फ़ोन बार बार स्विच करते हैं, हर साल 6 महीने में बदलते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़र हैं, एक फ़ोन को 2-3 साल चलाते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस पर जाएँ क्योंकि ये 5G है और बहुत जल्द आपको हो सकता है इंडिया में 5G मिले। तो अगर आप उसे एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपको वो चीज़ दिला सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑप्शन आपको फिलहाल नहीं मिले। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि इस फ़ोन को लेकर हैं और आपस में कंपीट करते हैं। प्राइस रेंज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 1000-2000 का अंतर है। और ऐसे में अगर आप कोई डिस्काउंट रेट पर लेते हैं तो प्राइस में अंतर और कम हो जाता है। अगर आप इंस्टेंट डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करते हो तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट राइवल तो नहीं होते, बट कहीं ना कहीं आपस में फीचर्स जो है क्लैश करना शुरू कर देते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन बेहतरीन सा लगा है। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।